अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैड इमेजेस को जो आपके दिमाग में रह गए हैं आप उनको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। और इसमें एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के साथ घर के मसाइल होते हैं, जैसे माँ बाप और मियाँ बीवी के आपस में जो मसले होते हैं, सास ससुराल वाले मसले होते हैं और भी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमारे जहन में घर कर जाते हैं, जिनका स्ट्रेस हमें अंदर से खा रहा होता है। तो सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को जो है ना हैंडल करने की ज़रूरत है। उसी वजह से काफ़ी सारे दर्द, काफ़ी सारे खौफ और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं और वो हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर चूस रही होती हैं, यानी खा रही होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम काफ़ी कोशिशें करते हैं लेकिन हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हालांकि हम एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, टाइम पे सो भी रहे होते हैं, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना उसकी वजह से हमारा पेट वेट सारा कुछ ये चीज़ें ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। आप देखें कि कहाँ से ये मसला आ रहा है, इसको समझें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता फिर उसको अल्लाह पे छोड़ दें। तो अभी जो है ना इसमें आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैड इमेजेस को रिमूव कैसे करते हैं। हमारे जहन में अक्सर बैड इमेजेस या बुरे ख्यालात बन जाते हैं किसी चीज़ को लेके। याद है आपके साथ पहले जब ये मामला हुआ था, एनजाइटी और डिप्रेशन, ये जो खौफ आप पे तारी हुआ था, तो ये शुरू में कैसे हुआ था? या तो किसी को आपने बेहोश होता देख लिया, या तो किसी को मरता देख लिया, या तो कोई मैयत देख ली, या तो कोई ऐसा खौफ वाला इन्वायरमेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ देख ली तो वो आपकी एक इमेज सेट हो गई। अब उस इमेज के ज़रिए से आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी चीज़ों से भी डरने लगे। तो अब वो जो पहली इमेज है ना और बाकी जो भी इमेजेस है जहन में, उसको किस तरीके से डिलीट करेंगे। अब ये वीडियो आपने जो है ना कब फॉलो करना है? जब आप रिलैक्स फील करें, जब आप काम हो, खुश हो, जब इसको फील करें। क्योंकि दिन में कोई ऐसा टाइम आता है जिस टाइम आपको लगता है कि यार आपको तो कोई मसला ही नहीं, आप तो ठीक है, खुश रहते हैं। तो उस टाइम आपने एक जगह पर बैठ जाना है, या चेयर ले लें या किसी बेड पे किसी जगह पे टेक लगा के लेट जाएं और आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। कितनी बार लेनी है? 3 से 4 बार लेनी है। मतलब उसका मकसद ये होता है कि आपको खुद को रिलैक्स करना है। ठीक है, एकदम काम और रिलैक्स करना है और अपने यहाँ पे फोकस करना है, सीधा ठीक यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने जो है ना करना ये है कि उस एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। क्योंकि आप उस टाइम पे खुश हैं तो आपको वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आपने उस तस्वीर को अपने जहन में लाना है जिस टाइम पे वो मामला हुआ था आपके साथ। ठीक है, वो मामला आपके साथ हुआ, मिसाल के तौर पे कोई मैयत, कोई लाश पड़ी हुई है, आपने उसको देखा और आप उससे घबरा गए थे और अब आपके साथ वो चल रहा है, आपके जहन में वो तस्वीर है, उसको सामने ले आएँ। ठीक है, अब आप उसको अपने सामने ले आएँ। अब उस टाइम देखें कौन सी आवाज़ें थी, किस तरह की हवा चल रही थी, किस तरह का मौसम था और आप क्या फील कर रहे थे। अब आपने देख लिया कि आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन पे है। ठीक है, बहुत बड़ी एक स्क्रीन है, उसके ऊपर एक इमेज है। अब इसको नंबर दें कि कितने % है। चलो आपने इसको नंबर दे दिया, ये 100% है। ठीक है, 100% फुल है, फुल HD रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही जो है ना आला तस्वीर है और ये आपको डराती है, आपको खौफजदा करती है। यहाँ की आवाज़ें सुन ले, हाई क्वालिटी की आवाज़ें हैं। यहाँ पे जो हवाएं महसूस हो रही थी, यहाँ पे जो मौसम महसूस हो रहा था। अब है ना आपने ये करना है कि आप इसको आपने जो है ना, जैसे मोबाइल में हम जूम आउट जूम इन करते हैं ना, आपने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना, थोड़ा सा छोटा कर देना। फिर इसको देखिए कैसी लग रही है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 80% हो गई है। फिर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, फिर आप देखेंगे कि ये 70% या 60% या 50% पे चली गई। यूँ ही आप देखेंगे छोटा करते 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 उसको अपने माइंड में ही 0 पे ले जाएं। वो एक डॉट सा बन जाएगा। जब वो एक डॉट सा बन जाए ना, एक तिनका सा बन जाए, आप देखेंगे कि आसपास एकदम अंधेरा है और वो जो इमेज आपके जहन में है वो एक डॉट की सूरत में है। ठीक है, अब वो डॉट को आप देखें कि एक गहरी हवा आई, छोटा सा डॉट है, गहरी हवा आई और वो हवा से उड़ के चला गया, आपके दिमाग से निकल गया। अब आप देखेंगे कि आप एक रिलैक्स स्टेज पे ख़ुद को महसूस करेंगे। ये एकदम रिलैक्स स्टेज है। इस प्रैक्टिस को आपने दिन में जो है ना एक बार ज़रूर करना है और कम से कम 1 हफ्ते तक करना है। इससे ये होगा कि इससे जो बैड इमेजेस होती है, मैंने जैसे अपनी बैड इमेजेस रिमूव की, जिस चीज़ से मुझे खौफ होता था, इस तरीके से आप भी रिलैक्स हो जाएंगे और ये इमेजेस रिमूव हो जाएंगे। और जैसे ही ये हो जाए आप ये कर लें, उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से कहें अल्लाह का शुक्र है, मेरे जहन में जो बैड तस्वीर थी, जो गलत तस्वीर बनी हुई थी, जो गलत सोच की तस्वीर बनी हुई थी, वो खौफ वाली तस्वीर, वो मैंने अपने आप से निकाल दी है।
बस यही जो है ना इसका फॉर्मूला है अपने अंदर के बैड इमेजेस का। जब आप ये रिमूव कर लेंगे, आपको एक्सरसाइज का भी मज़ा आएगा, आपको खाने पीने में भी मज़ा आएगा, आपको नींद भी अच्छी आना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक मसला होता है। इसके बाद में EFT के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि अपने बीमारी या अपने एंजाइटी को एक्सेप्ट करके उसको डील कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने उसको डील किया, मैंने सॉल्व किया था, इसी तरह आपको भी मैं ये तरीका बता दूंगा। और जिन्होंने अभी तक YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो YouTube पर चले जाएं। YouTube पे काफ़ी सारी ऐसी थेरेपीज रखी हुई है, काफ़ी मेरे जो है ना ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं मैंने उसमें रखे कि मैं कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आया, और आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।